नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केसी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबरी न्यूज़ चैनल। लेके आया हूं गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक। हाईवे सबसे पहले खबर चंदौली जनपद से मैं आपको बता रहा हूं कि हाईवे पे एक भयानक हादसा हुआ जिसमें डंपर में कार घुस गई, जिसकी वजह से चालक की मौत हुई और भारी मात्रा में मच गई अफरा तफरी। चंदौली जनपद के अलीनगर थाना क्षेत्र के सिंधी ताली के समीप नेशनल हाईवे 2 पर रविवार की दोपहर कार डंपर में घुस गई, जिसके कारण टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा डंपर के अंदर पूरी तरह से घुस गया। इससे कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद कार चालक का शव किसी तरह बाहर निकाला। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चालक के पास मिले आधार कार्ड के आधार पर उसकी शिनाख्त हो पाई। ग्रामीणों ने रिठिया चकरघट्टा मार्ग को भैंसौरा बांध के दक्षिणी छोर से बनाए जाने पर रोष व्यक्त किया है। वहीं मैं आपको बता दूं, चंदौली जनपद से खबर आ रही है 30 मई तक मत्स्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं तथा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत कर सकेंगे आवेदन। पूरी खबर विस्तार से मैं आपको बता रहा हूँ। मत्स्य विभाग द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं तथा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना, मत्स्य पालक कल्याण योजना हेतु विभिन्न मत्स्यिकी परियोजनाओं के लाभ से जन सामान्य को आच्छादित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु विभागीय पोर्टल https://fish.eries.up.gov.in 30/5/2023 से खोला जा रहा है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जून तक निर्धारित की गई है। वहीं मैं आपको बता दूं, गंगा नदी से अवैध बालू का खनन अवैध रूप से जारी है। कमालपुर से खबर आ गई है, गंगा नदी से अवैध बालू का खनन जारी होने का खबर। धानापुर क्षेत्र के गंगा नदी से बालू माफियाओं द्वारा अवैध बालू का खनन कार्य किया जा रहा है। वहीं मैं खबर आपको आगे भी बता रहा हूँ कि बाबा कीनाराम अमृत सरोवर का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायत में स्थित सरोवरों की कायाकल्प योजना बनाई गई थी, जिसमें बाबा कीनाराम अमृत सरोवर का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। गरज चमक के साथ चलेगी बौछारें। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का और आंधी तूफान का अलर्ट। वहीं मैं अब खबर आपको जिले के बाहर लिए चलता हूं, प्रदेश और देश की, जहां पे नई संसद का भवन बहिष्कार करने वालों में कोई भी चेहरा सांसद का नहीं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर खुल के सामने आ गई है, जहां पे अयोध्या में सनबीम स्कूल में हुई छात्रा के मौत का राज गहराता चला जा रहा है। सनबीम स्कूल में मौत से पहले छात्रा का 1 घंटा पहले का उसका सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया गया है। प्रिंसिपल के कमरे में 39 मिनट रही छात्रा, जिसमें 6 मिनट का फुटेज गायब है। इसी में मौत का राज छिपा हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। अयोध्या के सनबीम स्कूल में 10वीं की छात्रा की मौत का राज गहराता चला जा रहा है। पुलिस ने स्कूल मैनेजर ब्रिजेश यादव और गेम टीचर अभिषेक कन्नौजिया के खिलाफ गैंग रेप पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज की है। घटना के 48 घंटे बीत चुका है, लेकिन पुलिस ने ऑफिशियली कोई जानकारी शेयर नहीं की। इंस्पेक्टर से लेकर एसएसपी तक सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जांच जारी है। स्कूल में एंट्री से लेकर गिरकर मौत होने तक छात्रा का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिल गया है। इसमें 39 मिनट तक छात्रा प्रिंसिपल रश्मि भाटिया के कमरे में गई है। ठीक इसके 10 मिनट बाद छात्रा दूसरी मंजिल से गिरते हुए नजर आ रही है। इस 10 मिनट में 6 मिनट तक फुटेज नहीं मिला है। क्या दूसरी मंजिल पर कैमरा नहीं लगा था? यह भी एक अजीब बात थी। या फुटेज गायब हुई है या फुटेज गायब की गई है, इस बारे में कोई कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। यानी 6 मिनट में छात्रा की मौत का राज छिपा हुआ है। मैं आपको बता दूं, 6 मिनट में इसके साथ क्या हुआ, क्या उसे किसी ने छत से धक्का दे दिया या फेंक दिया, क्या छात्रा खुद कूदी, फिलहाल पुलिस ने स्कूल
में घटनाक्रम को सील कर दिया है, घटनास्थल को पूरी तरह से सीज कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज के डीवीआर को जब्त कर लिया गया है। छात्रा का मोबाइल भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता दूं कि छात्रा की मौत चोट लगने की वजह से हुई है। शरीर में गहरे जख्म के निशान पाए गए हैं। यही नहीं, 3 डॉक्टरों के पैनल ने पीएम किया है, जिसमें शनिवार की छात्रा का पोस्टमार्टम किया गया। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। पुलिस छात्रा की मौत के स्पष्ट कारणों के लिए बिसरा जांच को भेज दिया है। ब्लाइंड केस में पुलिस की जांच 2 एंगल पर टिकी है। पहली, स्कूल के सीसीटीवी फुटेज की जांच, ताकि उस 6 मिनट में क्या हुआ इसका पता चल पाए। पुलिस इसकी टाइमिंग की सिक्रेटिंग कर रही है। दूसरी, छात्रा प्रिंसिपल के साथ 39 मिनट तक रही है। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि प्रिंसिपल ने छात्रा को कुछ ऐसा तो नहीं कहा जिससे वो परेशान हो गई और जान दे दी। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी में छात्रा सुबह 8:41 पे स्कूल पहुंची। करीब 10 मिनट प्रिंसिपल के कमरे के बाहर खड़ी दिखाई देती है। 8:51 बजे वह प्रिंसिपल रश्मि भाटिया के कार्यालय में मिलने के लिए जाती है। करीब 39 मिनट के कमरे में रहने के बाद वह 9:30 बजे बाहर निकलती है। लड़की के साथ प्रिंसिपल ऑफिस में 6 बच्चे और भी थे, जहां से छात्रा गली आगे से होते हुए अंदर जब चलती जाती है 9:33 बजे वह जीने से छत की ओर जाती दिखाई देती है। सुबह 9:33 बजे के बाद जब छात्रा दूसरे फ्लोर पर बने गली आगे में पहुंचती है, इसके बाद 6 मिनट का फुटेज गायब किया गया है। फिर सुबह 9:39 के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में गिरते दिखाई देती है। प्रिंसिपल रश्मि भाटिया घायल छात्रा को अपनी कार में हॉस्पिटल ले जाती है। उसके बाद उसका ड्राइवर और एक महिला स्टाफ था। सबसे पहले नारायण हॉस्पिटल ले गई हैं। हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी फुटेज में ड्राइवर छात्र को बेहोशी की हालत में लेकर अस्पताल के अंदर जाता और निकलता दिखाई देता है। वहीं बच्चे को कंधे पर लादे हुए था। इतनी बड़ी घटना का पर्दाफाश होना बाकी है। निश्चित रूप से पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है और इसका घटना का पर्दाफाश करके रहेगी। अब खबर मैं दिल्ली की बता रहा हूं, जहां पे नया संसद भवन संस्कृत व आधुनिक सपनों का होगा संगम। 10 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी ने रखी थी इसकी नींव। बढ़ती जरूरतों के हिसाब से मौजूदा संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में फैला 4 मंजिला भवन, 9,500 किलो वजनी अशोक स्तंभ शिखर पर 971 करोड़ रुपए में हुआ है नए संसद भवन का निर्माण कार्य। नए संसद भवन में लगे पत्थर राजस्थान के, यूपी के मिर्जापुर का गलीचा लगाया गया। संसद भवन में लकड़ी महाराष्ट्र के नागपुर व स्टील संरचना दमन व दीव की। सेगौल लोकसभा स्पीकर के बगल में स्थापित होगा। ओडुआ गाएंगे प्राचीन शिव भजन। भवन में लोकसभा के 888 सदस्यों के बैठने की जगह, सभा के 384 सदस्यों के भी बैठने की व्यवस्था। लोकसभा कक्ष में 1280 सदस्य बैठ सकते हैं। हर सीट पर डिजिटल सिस्टम और टच स्क्रीन फीचर मौजूद। दोनों सदनों में हर सीट पर 2 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था। भवन में 3 मुख्य द्वार, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार है। तीनों द्वारों के नाम। मोर कमल संसद भवन में और क्या है खास, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि संसद भवन एक बेहतरीन डिजाइन किया हुआ भारत का एक अनोखा नए जमाने का डिजिटलाइज्ड भवन है। डिप्टी सीएम केशव के बेटे का विवादित बयान। पुलिस अब आजम की भैंस नहीं पकड़ती, अतीक को गोली मारने का करती है काम। महेंद्र सिंह धोनी का पूरे सीजन दिखा जलवा। क्या 5वीं बार दिला पाएंगे चेन्नई को खिताब? 9 साल पछिड़ा विवाद। बीजेपी ने कहा कि ये 9 साल कमाल के, तो कांग्रेस ने गिनाई 9 नाकामियां। अमेरिका डिफॉल्ट से बचने के लिए इस शर्तों को मानने के लिए है तैयार।
8,000 रुपये सस्ता हुआ वीवो का तोगो फोन, मिलती है 8 GB रैम और 6500 mAh की बैटरी। अब मैं खबर खेल जगत की बता रहा हूं, जहां IPL 2023 का फाइनल खेला जाना है। इसमें सबसे बड़ी बात बारिश ने कहा ढा दिया है। अगर बारिश से धुला फाइनल मैच तो गुजरात चेन्नई में से कौन बनेगा चैंपियन, पूरी चीजें मैं विस्तार से बता रहा हूं। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2023 के फाइनल मुकाबले में आज रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस की टक्कर होगी। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। गुजरात टाइटंस ने क्वालिफायर 2 मैच में मुंबई इंडियंस को 62 रनों से मात देकर फाइनल में जगह बनाई। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने क्वालिफायर 1 में गुजरात टाइटंस को 15 रनों से हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया है। इस फाइनल मुकाबले की शुरुआत से पहले अहमदाबाद में खूब बारिश हुई है। इस घनघोर बारिश के चलते टॉस होने में देरी हुई है, जो फैंस के लिए चिंता का सबब है। वहीं मैं बता दूं कि अहमदाबाद में रविवार शाम बारिश की संभावना जताई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद शहर में लगभग 2 घंटे बारिश की उम्मीद भी जताई गई थी। इसके साथ ही शाम को सूर्यास्त के बाद बारिश होने पर 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल रही थी। हर बार कुछ न कुछ रिजर्व होता है IPL में। इस बार क्या है रिजर्व डे, वह मैं आपको बता रहा हूँ। IPL 2022 के फाइनल के मुकाबले के लिए रिजर्व डे था। इस बार भी फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया है। 2023 के लिए भी फाइनल मुकाबले की शुरुआत शाम 7:30 से होनी है। ऐसे में अगर बारिश आती है तो 9:35 तक खेल शुरू होने की स्थिति में ओवर्स में कोई कटौती नहीं की जाएगी। इसके बाद भी यदि मौसम धोखा देता है तो वह 5-5 ओवरों के मुकाबले के कट ऑफ टाइम 12.06 तक होगा। अगर यही सवाल यह पैदा होता है कि अगर एक भी गेंद नहीं फेंकी गई तो क्या होगा। यदि 28 मई के दिन मिनिमम 5-5 ओवरों का खेल नहीं हो पाता है तो मैच रिजर्व डे 29 मई में जाएगा। यदि रिजर्व डे में भी फैसला नहीं हो पाया तो गुजरात टाइटंस की टीम खिताब जीत जाएगी। आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस पॉइंट टेबल में टॉप पर गई थी। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने दूसरा स्थान हासिल किया था। गुजरात ने 14 में से 10 मैच जीतकर 20 पॉइंट हासिल किए थे और उसका नेट रन रेट 0.809 था। दूसरी ओर CSK ने 14 में से 8 मुकाबले में जीत हासिल की थी, जिसका पॉइंट रेट 70 अंक थे। प्ले ऑफ मुकाबले के लिए ये है नियम। IPL प्लेइंग कंडीशंस के मुताबिक फाइनल्स एलिमिनेटर क्वालिफायर 1 क्वालिफायर 2 मैच यदि टाई रहता है या कोई नहीं नतीजा निकलता है तो ये नियम है लागू, जिन्हें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह बहुत ही रोचक मुकाबला होगा। प्ले ऑफ मुकाबले के लिए क्या है नियम, वह मैं बता रहा हूँ। IPL प्लेइंग कंडीशंस के मुकाबले फाइनल्स एलिमिनेटर क्वालिफायर 1 क्वालिफायर 2 यदि मैच टाई रहता है या कोई नतीजा नहीं निकलता है तो ये नियम लागू होंगे। इसमें टीमें सुपर ओवर में एक दूसरे के मुकाबले खेलेंगी जब फाइनल में विजेता तय करना हो तो। वहीं अगर मैच में सुपर ओवर भी नहीं हो पाता है तो विनर का फैसला IPL की प्लेइंग कंडीशन के अपेंडिक्स F के तहत होगा। अपेंडिक्स F के मुताबिक लीग स्टेज में जो भी टीम पॉइंट टेबल में ऊपर होगी उससे विनर घोषित कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बस इतना ही। पुनः कल मिलते हैं नई खबर और नई तरीके से। धन्यवाद।